जय सिया राम, जय सिया राम। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहै। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खाने, दुर्लभ ब्रह्मा लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, 100 हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मुई कौह बुझाई। इन सब में भी देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। माता ने कहा, राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कौह कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कौह मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहीं हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। करुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कौहौ कौन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले के धन्य सती पावन मति मोरी। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोग भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विसंगत पति, कीनि काग सन जाई। सो सब सादर कहूँ, सुनऊँ उमा मन लाई।
पक्षीराज गरुण जी भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनि भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तव रहा तुम्हारा। शंकर जी ने कहा कि मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजय तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों कौतुक दृश्य देखता फिरता रहता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक सुंदर, बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। जय सिया राम, जय सिया।